सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर तारीख इस बाग की आप सुने। इस बाग का नाम है बाग सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा उम्र वाले थे। आपकी उम्र तकरीबन 250 साल थी, 250 साल। आप फारस से तशरीफ लाए थे एक सही दीन की तलाश में। फारस के अंदर एक राहिब था, एक पादरी था। पूरी जिंदगी आपने उसकी खिदमत की, उस पादरी की। जब उस पादरी के मरने का वक्त आया तो उस पादरी ने उन्हें मशवरा दिया, ऐसा करो कि तुम घमोरिया चले जाओ, घमोरिया एक शहर में, वहां हो सकता है कि तुम्हारा मसला हल हो जाए। हजरत सलमान फारसी घमोरिया चले गए और उस पादरी की भी खिदमत करने लगी, यहाँ तक कि उस पादरी का भी इंतकाल का वक्त करीब आया। तो उसने हजरत सलमान फारसी से कहा कि ऐसा करो सलमान कि तुम यसरब चले जाओ, यसरब चले जाओ। और सलमान फारसी ने पूछा कि देखो मैं चला जाता हूँ, वहाँ एक नबी तशरीफ लाने वाले हिजरत करके आने वाले हैं। तो सलमान फारसी कहते मैं चला जाऊंगा, लेकिन कोई निशानी तो बताओ ना, वहां जाके मैं फिर किसी और के पीछे ना लग जाऊं। तो उसने 3 निशानियां बयान की थी। वो जो पैगंबर होंगे, पहली बात वो सदका नहीं लेंगे, दूसरी निशानी होगी वो हदिया कबूल करेंगे, तीसरी निशानी इस पैगंबर की होगी दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। सुभान अल्लाह। ये 3 निशानियां होगी। हजरत सलमान फारसी अब मदीना आने के लिए, क्योंकि उस वक्त मदीना नाम नहीं था, यसरब था नाम, अब यहाँ आने के लिए आप फारस से निकले और रास्ते में देखा कि एक काफिला वो मदीना आ रहा था। काफिले वालों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा यसरब जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, काम करो मुझे भी ले लो। तो उन काफिले वाले ने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कुछ है? बोला कुछ नहीं है। तो नहीं आ सकते, सफर नहीं कर सकते, क्योंकि सफर के लिए पैसा जरूरी है। तो सलमान फारसी बहुत रिक्वेस्ट की, आजिज़ी इंतज़ारी की कि किसी तरह मुझे ले चलो, ऐसा करो मैं तुम्हारा खादिम बन के आता हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा पूरे सफर के दरमियान। उसके बाद इन्होंने ले लिया। उसके बाद यहाँ तक कि यहाँ पहुंचते पहुंचते 10 लोगों ने आपको खरीदा बेचा, 10 लोगों के गुलाम बने आप। आखिरकार मदीने में इसी बाग का जो मालिक था यहूदी, उसके हाथ किसी ने बेच दिया। आप इस बाग की खिदमत करते थे, ये जो बाग है ना, हजरत सलमान फारसी यहाँ पर खिदमत करते थे। एक मरतबा इस बाग के अंदर अचानक एक तेज हवा आई, तो आपने महसूस किया कि ये जो हवा है ये मदीने की उस गली से आ रही है जहाँ आका करीम रऊफ रहीम जलवागर है, तशरीफ फरमा है। अब जनाब हजरत सलमान फारसी भागना चाहा, फौरन यहूदी आकर पकड़ लिया, कहा कि कहाँ भाग रहा है? तो सलमान फारसी कहते हैं डरो नहीं, खादिम तो मैं, गुलाम तो मैं तेरा ही हूँ, तो मेरा आका है, लेकिन ये जो दिल है ना, ये दिल किसी और का है। सुभान अल्लाह। उसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट की सलमान फारसी ने, ऐसा करो कि मुझे छोड़ दे, मैं भागूंगा नहीं, मुझे मेरे आका से मिलना है, मैं फौरन चला आऊंगा। उसके बाद आका करीम की बारगाह में यहूदी ने कहा कि चले जाओ। तो आका करीम की बारगाह में आए। अब पहले खजूर लेकर आए इसी बाग के, और आका करीम को कहा कि ये सदका है, कबूल कीजिए। हुजूर ने फरमाया कि हम नबी हैं, हम सदका नहीं लेते। उसके बाद कहा कि चलो एक निशानी तो जाहिर हो गई। उसके बाद फिर खजूर लेकर आए, बोले कि हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफा है। हुजूर ने कबूल किया। उसके बाद 2 निशानियां जाहिर हो गई। तीसरी निशानी क्या थी? मोहर नबूवत। अब आका करीम के शान मुबारक में चादर थी जो नजर नहीं आ रही थी। वो बार बार सलमान फारसी देख रहे थे, किसी तरह चादर उतारेंगे तो मैं वो निशानी को देख लूं। उसके बाद आका ने अपनी चादर को निकाला और हजरत सलमान फारसी की तरफ के, सलमान ये चादर ले लो। उसके बाद मोहर नबूवत साफ नजर आ गई, फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यहाँ खादिम थे, उस यहूदी के गुलाम थे, वो चाहते थे कि किसी तरह मुझे आज़ादी मिले, क्योंकि अरब के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई ख्वाहिश होती थी गुलाम की, वो आज़ादाना जिंदगी जीना चाहता था। हर शख्स यही ख्वाहिश हुआ करती थी। एक मरतबा अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, सलमान अपने आका यहूदी से जाके कहो कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो क्या कीमत लेने को तैयार है। वो आकर अर्ज करते हैं आका से, उसके आका से यहूदी से कहते हैं कि हमारे आका ने कहा है कि मुझे आज़ाद कर दो, तुम्हें क्या कीमत लेने वाले हो? उसने 2 शर्तें रखी, या तो 40 औकिया सोना यानी 40 किलो सोना, या तो 300 दरख्त लगाओ जो जवान होने के बाद जब उसके अंदर खजूर निकलेंगे तब तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास या रसूलल्लाह, वो 300 दरख्त मांग रहा है या तो 40 औकिया सोना। इतना सोना तो सहाबा के पास नहीं था।
تو हुजूर ने कहा अपने तमाम साहबा से कहा, ऐ मेरे दीवानों चाहने वाले जल्दी आ जाओ, अपने भाई की मदद करते हैं। तो आका करीम ने इसी बाग के अंदर अपने मुकद्दस हाथों से 300 खजूर के पौधे लगाए थे, जो कुछ ही महीनों के, जो नॉर्मली एक दरख्त जो है आज 10, 12, 15 साल लगते इसको जवान होने में, कुछ ही महीनों के अंदर ये जवान भी हो गया और खजूरें भी निकल आई। क्योंकि शर्त यहूदी की थी कि खजूरें निकलेंगी तब मैं आपको आजाद कर दूंगा, तो लिहाजा खजूरें निकली तो सलमान फारसी यहाँ से आजाद हो गए। तो ये कुछ तारीख थी। और जो जंग खंदक भी हुई ना, आप ही के मशवरे से हुई है। सलमान फारसी जब तीसरी जंग आज़ी हुई ना, जंग खंदक, अल्लाह के नबी को मशवरा दिया, या रसूलल्लाह फारस में जब जंगें होती तो हम क्या करते थे, खंदक खोदते थे, गड़ा खोदते थे, ताकि दुश्मन को अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता था। तो आका करीम ने उनके मशवरे को कबूल किया और बाकायदा खंदक खोदी गई थी, जो 25 तारीख को हमारी ज़ियारत है, इंशाल्लाह तारीखी बातें वो वहाँ बताएगी। तो ये बाग है सलमान फारसी का, हम लोग खुश नसीब हैं इस बाग के में हाजिर आए। अल्लाह ताला में हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हरमैन शरीफीन की बादब हाजिरी के साथ नसीब फरमाए। जो यहाँ पर जो पानी है, आप लोग पानी ले लें। इसके बारे में कहा जाता है जिनको असरात वगैरह होते हैं उनके लिए मुफीद पानी है, क्योंकि वैसे भी ये तो सलमान फारसी का बाग है, हमारे लिए तो सब बरकत ही बरकत है बिलाशुबा। तो ये पानी ले लें, इंशाल्लाह फौरन अभी निकलते हैं, वरना वो ड्राइवर फिर गुस्सा हो जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आ जाए।